लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पढ़ाया था। आज मैं एक वाक्य कहूंगा। राम ने रावण को धनुष से मारा। इस वाक्य में संज्ञा शब्द राम है, रावण संज्ञा शब्द है, धनुष संज्ञा शब्द है। तुम लोग इसमें ध्यान रखना चाहिए, राम ने रावण को धनुष से मारा। ने को से, ये किस प्रकार के शब्द है? इस शब्द के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा। मैं आज तुमको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कारक, विभक्ति, पर्सन। बच्चों, कारक किसे कहते हैं? कारक एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पद का सीधा संबंध होता है। इसके अलावा पदों का पारस्परिक संबंध होता है। यही संबंध को हम कारक कहेंगे और कारक के चिन्ह को हम विभक्ति कहेंगे। हाँ विद्यार्थीगण, आप एक सवाल पूछ सकते हैं। विभक्ति के बाद पर्सन मैंने कहा था, पर्सन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम के बाद जो शब्द आता है उसको हम पर्सन कहते हैं। अर्थात यहां राम के बाद ने आता है। ने एक विभक्ति है और राम के बाद आने से, संज्ञा के बाद आने से उस शब्द को हम पर्सन कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कारक के चिन्हों को हम विभक्ति कहेंगे और विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं? कारक क्या है और कारक का प्रकार क्या है और उसका चिन्ह क्या है, उस संबंधी में थोड़ा जानकारी तुम लोगों को दूंगा। कर्ता कारक नंबर 1, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ण कारक का चिन्ह है से, जिसको हम द्वारा अर्थ में प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक को वो के लिए, अर्थात उसको किसी उद्देश्य या दानार्थ के दृष्टिकोण से प्रयोग कर सकते हैं। और संप्रदान को के लिए अपादान कारक को हम से के दृष्टिकोण से चिन्ह से प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है क्या? से का प्रयोग जिसका मतलब होता है क्या? अलग अर्थ में। और अपादान कारक होता है से, अधिक तो संबंध कारक काके की, ना, नैनी, रारेरी, इस प्रकार आता है। जैसे कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में जो संबंध रखता है, राम का भाई, मधु की बहन, उसके बेटे, वचन और लिंग के आधार पर संबंध जुड़ता है, उसको हम संबंधवाचक कहेंगे। और अधिकरण कारक में और पर से चिन्ह से प्रयोग होता है। जैसे कि
मैं कार में बैठकर जा रहा हूँ। मेरा बेटा गाड़ी पर सवार होकर जा रहा है, बाइक पर सवार होकर जा रहा है। पर का प्रयोग इस प्रकार से होता है। पर का प्रयोग और मैं का प्रयोग, ये और को का प्रयोग, से का प्रयोग, ने का प्रयोग, उसको आलोचना करना एक विस्तृत व्यापार है। संक्षिप्त रूप में मैं कारक के बारे में और कारक के चिन्ह के बारे में तुम लोगों को थोड़ा जानकारी दिया हूँ। विद्यार्थीगण, उसको कारक और कारक के चिन्ह को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उसको लेकर एक कविता तुम लोगों को सुनाता हूँ, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगेगा और अच्छी तरह से याद करके तुम प्रयोग कर सकते हो। कारक चिन्ह के बारे में एक कविता आवृत्ति कर रहा हूँ। कर्ता ने कर्मों को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादन चिन्ह से मान, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर जान, संबोधन रे अरे ये 8 कारक चिन्ह को मान। विद्यार्थीगण, एक कविता के माध्यम से अगर तुम इस कारक और कारक चिन्ह को याद कर लोगे तो कारक संबंधी और चिन्ह संबंधी जो प्रश्न, जो वाक्य तुम्हारे सामने परीक्षा में आएगा, तुमको उसे पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगा। आशा करता हूँ मैं अगले क्लास में से पर्षक, ने पर्षक और को पर्षक का प्रयोग किन किन आधार से वाक्य में प्रयोग होता है उस संबंधी चर्चा करूँगा। वो एक व्याकरणिक के दृष्टिकोण से में शुद्धता परिलक्षित कराने हेतु कुछ नियम होता है और उस नियम को तुम्हारे सामने रखूँगा। आशा करता हूँ आज का पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।